नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके बाहर का रास्ता दिखा करके तालिबान ने जब से सत्ता पर कब्जा किया है, तब से नए नए तरह के तुगलकी फरमान को लगाए जाने के लिए जाना जाता रहा है। तालिबान ने एक नया फरमान लगाया है और यह भी महिलाओं के खिलाफ ही है। तालिबान का अधिकांशतः फरमान जो है वो महिलाओं के खिलाफ ही रहा है। चाहे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ना देना, नौकरी ना करने देना, बाहर घूमने फिरने ना जाने देना, तमाम तरह के प्रतिबंध महिलाओं पर लगाए गए हैं। उसमें से एक नया प्रतिबंध जुड़ गया है और यह बेहद दिलचस्प है। अब आप सुनेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसा ही है कि अब महिलाओं को यह कहा गया है कि खिड़की भी नहीं होना चाहिए उनके घर में। वो रसोई में रह रही हूँ, वहाँ भी खिड़की नहीं होना चाहिए ताकि वो बाहर झांक ही ना पाएँ और उन्हें कोई झांक करके ना देख ले। तो ये मॉरल पोलिशिंग का एक नए तरह का जो उदाहरण है तालिबान ने पेश किया है, इसको लेकर के हम विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस के जो क्लासेज हैं वो ऑफलाइन उसकी शुरुआत हो गई है। आप कक्षा में आकर के बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं से लैस यह क्लासरूम होगा। अब नए साल के ऑफर की बात करते हैं। नए साल के शुभ अवसर पर आपको संस्कृति आईएएस के द्वारा बम्पर छूट दिया जा रहा है। विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया गया है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि यह ऑफर केवल 2 जनवरी 2025 तक ही आपके लिए उपलब्ध होगा, तो आपको इसका लाभ लेने के लिए तत्परता दिखाना होगा। ऑनलाइन कोर्सेज पर यह छूट है, जरा इस पर एक नज़र डालते हैं। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बात करें, फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य होता है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई आपको करा दी जाएगी। लाइव बैच की अगर बात करेंगे तो जीएस का अगर केवल लेते हैं तो वह 55,000 में उपलब्ध है। वहीं लाइव बैच अगर जीएस और सीसेट का अगर देखते हैं तो वह 60,000 में आपको उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो क्लासेज अगर जीएस का केवल आप लेते हैं तो यह आपको 50,000 में उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए वहां से जाके, और वहां से भी तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएगा। बस ध्यान देना है कि 2 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा, तो समय सीमित है, तो आपको ये तत्परता दिखानी होगी। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कहा, जरा देखिए, इमारतों में नहीं बनेगी खिड़की। तालिबान में अब महिलाओं के बाहर झांकने पर भी बैन लगा दिया गया है। तो यही एक दिलचस्प यहाँ पर बातें हैं। जरा इसको विस्तार से समझते हैं कि किस तरह के प्रतिबंध की व्यवस्था किया गया है, किस तरह से अजीबोगरीब एक नया फरमान जारी किया गया है। उसमें कहा गया है जबीउल्लाह मुजाहिद के द्वारा कि एक आदेश जारी करते हुए कि जो आवासीय भवन होगा, उस आवासीय भवन में अब खिड़कियों के निर्माण पर रोक लगा दिया जाएगा। खिड़कियां घरों में क्यों होता है? हवा के आवाजाही के लिए, है ना, और लोग झांक करके बाहर देखते हैं। लेकिन तालिबान को यह पसंद नहीं आ रहा है कि महिलाएं यहाँ बाहर झांक के भी ना देखें कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ना। और ये चीजें जो है यहाँ पर कहा गया है कि आमतौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों पर भी ये रोक लगा दिया जाएगा। यानी कि वो सारे सार्वजनिक स्थल अफगानिस्तान में जहां पर महिलाएं जाती हैं, वहां पर जो भवन अब तैयार किए जाएंगे वहां पर खिड़कियां उसमें नहीं होगी। अब यहां जो बयान जारी किया गया है, जरा इस पर नजर डालिए। नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिससे आंगन, रसोई घर, पड़ोसी का कुआं और आमतौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य स्थानों को देखा जा सके। रसोई घर में महिलाएं रहती हैं तो वहां भी नहीं होगा, आंगन में भी नहीं होगा, पड़ोसी का अगर कुआं है जहां से पानी लाने जाती हैं कुछ नहीं। तो जहां जहां महिलाओं का आना जाना रहता है वैसे भवनों में खिड़कियां भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर यह कहा गया है कि इस स्थिति में खिड़की से महिलाओं को देखना अश्लील हरकतों को बढ़ावा दे सकता है। ताज्जुब की बात है कि देखने वाला पुरुष होगा और पाबंदी महिलाओं पे लगाई जा रही है। इस बात को समझिए, बड़ा अजीब सा ये बात है। अगर घरों में ऐसी खिड़कियां मौजूद हैं तो मालिकों को दीवार बनाने या दृश्य को बाधित करने के लिए कहा गया है कि अगर घर में पहले से खिड़की है रसोई में तो अविलंब उसको आप बंद करवा दीजिए, कारीगर बुलाइए और ख़त्म कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीज़ें कहा गया है और इसके लिए नगर निगम अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को निर्माण स्थल की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है।
ताकि पड़ोसियों को घर में झांकना संभव ना हो पाए। ऐसा नहीं है कि अभी ही महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया है, तालिबान पहले भी महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए जाना जाता रहा है। पहले भी जैसे ही अगस्त 2021 में तालिबान सत्ता में लौटता है, उसके बाद तालिबान ने सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के जाने पर पाबंदी लगा दिया था। तालिबान के इस आदेश पर संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी निंदा की थी और इसने लड़कियों और महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई महिला नौकरी करना चाहती है तो वो अब नौकरी नहीं कर सकती है, पार्क में टहलने नहीं जा सकती है, स्टेडियम में ना खेलने जा सकती है, ना खेल देखने के लिए जा सकती है। इन तमाम चीज़ों पर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। अगर कोई महिला मान लीजिए सिंगर है, उनको गाना पसंद है, तो वह सार्वजनिक तौर पर गा भी नहीं सकती है और मजे की बात कि कविता पाठ भी नहीं कर सकती है। इसके लिए तो एक अलग से कानून भी बना दिया गया कि अगर कोई प्रतिबंध तोड़ता हुआ नजर आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तालिबान का कहना है कि यह कानून महिलाओं को घर से बाहर अपनी आवाज और शरीर को ढकने के लिए बनाया गया है। कुछ अफगानिस्तान के स्थानीय रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों भी में महिलाओं की आवाज़ का प्रसारण बंद कर दिया गया है। यानी कि वहाँ पर अफगानिस्तान में जो मीडिया में काम करने वाली, जर्नलिज्म के लिए काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया है कानून ला करके। वो अब टीवी पे नहीं दिखेंगी, वो रेडियो पे प्रसारण में भाग नहीं ले सकेगी। तालिबान प्रशासन का ये दावा है कि इस्लामी कानून अफगानिस्तान के पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की गारंटी देता है और महिलाओं पर पाबंदी लगा करके ये गारंटी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है तालिबान। समझिए इसको। तालिबान के विषय में जरा समझते हैं कि ये क्या रहा है। तालिबान देखिए एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में एक इसका लंबा एक इतिहास रहा है। तालिबान शब्द की बात अगर करते हैं ना तो ये पश्तो भाषा से लिया गया है और इसका शब्द है जैसे छात्र, इसको कहा गया है ना। मूल रूप से ये अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले धार्मिक छात्रों का एक संगठन या समूह हुआ करता था। आगे चल करके कट्टरपंथ में इसका जो है एक तरह से बढ़ावा होने लग गया है ना, और फिर राजनीतिक दखल अंदाजी भी बढ़ने लग गई। अगर इसके उदय और पतन की बात करेंगे तो 1990 के दशक में सोवियत संघ, जिसका फिर विघटन हो जाता है और आज रूस के रूप में हम उसे देखते हैं, तो सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के बाद तालिबान का वहां पर अचानक से उदय होता है। अफगानिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी शासन लागू किया गया था जिसमें महिलाओं के अधिकार का पतन हुआ और कई सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। सत्ता पर कब्जा देखेंगे तो 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इसका पतन भी होता है। 9/11 के आतंकी हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 2001 में तालिबान को पूरी तरह से सत्ता से हटा दिया गया था। लेकिन इसका पुनरुत्थान होता है और 2021 में अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से वापस बुलाने के बाद तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। आपको ध्यान होगा जो बाइडेन जब सरकार में आए थे, अचानक से फैसला लिया गया था कि सेना जो है अचानक से अफगानिस्तान को एक साथ छोड़े और अमेरिकी सेना बाहर निकल जाए। उसके बाद से ही वहां की स्थिति जो है बेहद खराब हो गया। तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंध भी देखेंगे तो पूरी तरह से तनावपूर्ण रहा है। कई देशों ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और मानवीय सहायता को लेकर के वहां पर लगातार चिंता भी व्यक्त की गई है। अफगानिस्तान के विषय में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यह अफगानिस्तान जो है आपको दिखेगा भारत के साथ इसका अच्छा संबंध रहा है। भारत ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने पे, यहाँ की पार्लियामेंट की बनाने पे, यहाँ पर जो सलमा डैम है उसको बनाने में, यहाँ का रोड पार्क ये सब बनाने में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। राजधानी इसकी काबुल है, आधिकारिक भाषा पश्तो और दारी है, मुद्रा इसकी अफगानी है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न है, देखिए जरा, तालिबान ने अफगानिस्तान में किस प्रकार का शासन लागू किया? लोकतांत्रिक, कट्टरपंथी इस्लामी, कम्युनिस्ट या फिर राजशाही? 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका सही जवाब चुन करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जाते हुए आपको फिर से एक बार ऑफर के साथ छोड़ जाता हूं। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 जनवरी तक ही वैलिड है और 9555124124 पर आपको संपर्क करके इस ऑफर के विषय में विशेष जानकारी लेनी है। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।